हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10+1 का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंट्स में, और वो था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। दो तरह के अकाउंट्स हमने पढ़े थे, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के 3 टाइप हमने पढ़े थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आज हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसका रूल हमने पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और बाकी जो इम्पर्सनल है उसके 2 पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। चलिए हम एक बार हमारा वो पहला रूल दोबारा से डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। बेटा, तो हमने पर्सनल अकाउंट को डिवाइड किया था 3 टाइप्स में। बेटा, पहला टाइप था उसका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के अंदर कौन आएगा? ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, सारे इंसान हमारी तरह, क्रिएटेड बाय गॉड, है ना, जिनको भगवान ने बनाया। तो हम जैसे हम लोग हैं, सभी के सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान कह दो उनको, वो सभी नेचुरल पर्सन होंगे। इंसान की तरह जो रिएक्ट करते हैं, उनका नाम चलता है इंसान की तरह, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसमें कंपनीज आ जाती हैं, हमारी सारी फर्म्स आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, बैंक आ जाते हैं, ये सभी हमारे इसके अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं। बेटा, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? दोनों तरह के पर्सनल अकाउंट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ी और बातें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए, अगर आपसे मैं पर्सनल अकाउंट्स का रूल पता करूं, तो रूल आपने क्या पढ़ा था बेटा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अकाउंट्स में 2 ही साइडें होती हैं हमारी, डेबिट और क्रेडिट। तो कब कोई पर्सन बुक्स में डेबिट होगा, कब कोई पर्सन बुक्स में क्रेडिट होगा? अगर वो पर्सन रिसीवर है बेटा, रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर वो पर्सन गिवर है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। बेटा, गिवर रिसीवर की पहचान करने के लिए हम 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा, गिवर रिसीवर देखेगा कौन? फर्म देखेगी। फर्म ने देखना है कि कोई पर्सन उसको कुछ दे रहा है या उससे कुछ ले रहा है। जो कोई फर्म को पे करेगा, फर्म के पास अगर कोई पर्सन कुछ भी देने आएगा, कैश देने आए, गुड्स देने आए, फर्म के पास आएगा, वो सामने वाला पैसा दे रहा है बेटा, तो वो गिवर हो जाएगा। हम किसी को दे रहे हैं, यानी कि फर्म किसी को पे कर रही है पर्सन को। फर्म ने राम को कैश दिया तो राम ने कैश लिया, तो राम रिसीवर हो गया बेटा। फर्म ने राम को गुड्स दिया तो राम फिर गुड्स ले रहा है, फिर वो रिसीवर हो गया। यानी फर्म को कोई कुछ देगा तो वो गिवर हो जाएगा, फर्म से कोई कुछ लेगा तो वो रिसीवर हो जाएगा। अब इसको हम और तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फर्म ने कहा, लिखती है फर्म, फर्म पेड कैश टू राम। फर्म ने राम को कैश दिया। अगर फर्म पे कर रही है, फर्म दे रही है, तो रिसीव कौन कर रहा होगा? राम ने वो कैश रिसीव्ड किया होगा। तो राम क्या बन जाएगा बेटा? रिसीवर बन जाएगा। राम क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा राम बन गया यहाँ पर रिसीवर। देखो क्या फ्लो ऑफ कैश कहाँ से कहाँ हुआ। ये है फर्म और ये है राम। तो फर्म जब पैसा देगी, फ्लो देखो, फ्लो यहां से कैश चला, फर्म से फ्लो हो रहा है किसकी तरफ? राम की तरफ। फर्म ने पे किया,
किसको मिला, मिलना यानी कि किसने रिसीव किया कैश बेटा, राम ने, तो राम क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं बेटा। बस फ्लो देख लेना कहाँ से कहाँ हो रहा है। अगर फर्म से किसी पर्सन की तरफ जाएगा पैसा या गुड्स, तो बेटा वो रिसीवर हो जाएगा और उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर दूसरी साइड ये कुछ देता है फर्म को, अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं पहले हम, दूसरी बात और देखो बेटा, आराम से करेंगे इनको क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, तो हम जितना टाइम इनको दे सकते हैं उतना बेनिफिट है हमारा बेटा। तो दूसरी बात, फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। पर्सन है मोहन, अब मोहन से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जरा देखिए रिलेशन क्या होगा। देखिए ये हमारी फर्म है और ये मोहन है। ये कौन है, मोहन। हो क्या रहा है, फ्लो देखना है आपने। गुड्स जो है फर्म ने खरीदा, किससे खरीदा, मोहन से। तो गुड्स देखो किसके पास से फर्म के पास गया। अब गुड्स का फ्लो देखो बेटा, गुड्स मोहन से किसकी ओर जा रहा है, फर्म की ओर जा रहा है बेटा। फ्लो ऑफ गुड्स जो है मोहन से फर्म की तरफ जा रहा है, तो फर्म ने गुड्स क्या किया होगा, रिसीव किया होगा। गुड्स सेंट किसने किया है, सेंट किसने किया है, मोहन ने। तो मोहन सेंट करने का मतलब गिवर, सामान देने वाला कौन है बेटा, मोहन। तो फर्म के लिए मोहन क्या बन गया, फर्म के लिए मोहन क्या बन गया, सामान देने वाला, सामान बेचने वाला। तो बेटा फर्म जब मोहन का अकाउंट अपनी बुक में खोलेगी तो मोहन उसके लिए होगा गिवर, और इसको क्या कर देगी फर्म, क्रेडिट कर देगी बेटा। गिवर को क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। बात समझ में आ गई आपको। सामान उधार पे खरीदा गया, मोहन ने सामान फर्म को दिया, तो सामान फर्म ने रिसीव किया, किसने सेंड किया, मोहन ने। सेंड करने वाले को क्या बोलते हैं, गिवर ही तो बोलते हैं। कौन भेज रहा है, वो गिवर ही तो होता है बेटा। तो गिवर, फर्म के लिए मोहन बन गया गिवर, और फर्म जब भी मोहन का एंट्री करेगी अपनी बुक में तो उसको क्रेडिट करेगी बेटा। अब कुछ दिनों के बाद की बात लेते हैं हम, उधार पर लिया था ना सामान, ऑन क्रेडिट लिया था हमने। अब देखो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, फर्म इस उधारी की पेमेंट कर देगी, फर्म ये पैसा चुका देगी, किसको दे देगी, मोहन को। तो सम आफ्टर सम डेज फर्म पेड टू मोहन। जितने रुपए का भी सामान था फर्म ने वो पैसा किसको दे दिया। अब फर्म क्या कर रही है बेटा, पे कर रही है। किसको पैसा दे रही है, मोहन को। तो पैसा किसको मिल रहा है, पैसा किसको मिल रहा है बेटा, पैसा मिल रहा है मोहन को। तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया, रिसीव कर रहा है। रिसीव करने वाले को क्या बोलते हैं हम, रिसीवर बोलते हैं। सामान किसने रिसीव किया, पैसा इसने भेजा, इसने लिया, इसने पे किया, इसने रिसीव किया। रिसीवर को क्या करते हैं बेटा, डेबिट द रिसीवर के रूल से। समझ में आ गया आपको ये बात। तो बेटा रिसीवर गिवर बड़ा सिंपल है। फर्म देखेगी कि उसका, तो बेटा फर्म को क्या करना होता है, फर्म को देखना होता है कि सामने वाले पर्सन के साथ मेरा क्या रिलेशन बन रहा है। वो मुझे कुछ दे रहा है या हम उसको कुछ दे रहे हैं। एग्जाम्पल से सुनो बेटा, आपका और मेरा ट्रांजैक्शन हुआ और आपने अपनी बुक में रिकॉर्डिंग करनी है, बड़े आराम से समझना बेटा। मैंने आपको 1000 रुपये दिए, मैंने आपको 1000 रुपये दिए,
तो मैं आपके लिए क्या बन गया? मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मैं गिवर बन गया। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो वो रूल याद रखना बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने जब आपको 1000 रुपये दिए तो मैं आपके लिए बन गया गिवर। तो जब आप अपनी बुक में मेरा नाम लिखोगे तो मुझे आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। बात क्लियर होगी? फिर कुछ दिनों के बाद मैं फिर आपके पास आया और मैंने आपसे गुड्स खरीदा। मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूं, मैं आपसे गुड्स ले रहा हूं, मैं आपसे गुड्स रिसीव कर रहा हूं, मैं आपसे गुड्स रिसीव कर रहा हूं। दिस टाइम मैं क्या बनूंगा आपके लिए? देखो, मैं गुड्स ले रहा हूं तो मैं आपके लिए रिसीवर बन जाऊंगा। तो आप तो मुझे देख रहे हो ना, आपने मुझे उठा के वो थैला भर के सामान दे दिया तो मैंने वो सामान रिसीव कर लिया ना बेटा। तो रिसीवर, मैं आपके लिए फिर क्या बन गया? रिसीवर। इसी चीज को आपने डेवलप करना है बेटा, इस समझ को बढ़ाना है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए रिसीवर होगा या गिवर होगा बेटा। तो आई थिंक आपको रिसीवर गिवर का फंडा समझ में आ गया होगा ना। चलिए बेटा, अब मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में समझाता हूँ। रूल पर्सन के केस में क्या बन गया बेटा? पर्सन हो, फर्म्स हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, बैंक हो। अच्छा, एग्जांपल हो एक और। आपने क्या किया? आपने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया। अब बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म्स सभी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी किस में आते हैं? पर्सनल में आते हैं। तो बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया। अब बैंक रिसीवर है या गिवर है? सोच लो, बैंक रिसीवर है या गिवर है? सोचो, बता दो फिर क्या है। यस, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। तो बैंक जब रिसीवर होगा, यानी पर्सन जब रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करते हैं। तो जब बैंक में आप कैश डिपॉजिट करवाओगे, आपकी बुक में बैंक हमेशा डेबिट होगा बेटा। चलो इसी को और आगे बढ़ाओ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कैश निकाल लिया, यानी बैंक से आपने कैश ले लिया। अगर आप कैश ले रहे हो तो कैश कोई दे भी रहा है आपको, कौन दे रहा है? जी बैंक दे रहा है। तो बैंक क्या बन गया? गिवर बन गया। बड़ा सिंपल है बेटा, रूल अप्लाई करो, ध्यान रखो, पर्सन है तो उसको देखो वह रिसीवर है या गिवर है। अगर पहचान मैंने आपको बता दी, अगर कोई पर्सन फर्म को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है, फर्म किसी को कुछ दे रही है तो वो रिसीवर बन जाएगा बेटा। क्लियर है? तो मैं कुछ और बारीक बातें आपको पर्सनल अकाउंट की बता देता हूं बेटा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और सबसे ज़्यादा काम आने वाला भी पॉइंट यही है बेटा। पर्सनल अकाउंट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? वो 3 टाइप आपने पढ़ लिए थे, तीनों को मैं आपको डिटेल में एग्जांपल से बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे। अगर पर्सन के अकाउंट आ जाए, जिसको हमने कहा था नेचुरल पर्सन, तो पर्सन्स के अकाउंट राम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम आ सकता है बेटा, ठीक है। पर्सन्स के अकाउंट, पर्सन्स के अकाउंट और नाम से भी जाने जाते हैं, हो सकता है। अच्छा, एक बार लिख दूं मैं, फर्म्स या कंपनी के अकाउंट। जितनी भी कंपनीज है ना बेटा, फ़ोन कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जितनी भी ये कंपनी है, टीवी, फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज हैं, हर चीज़ बनती है बेटा कंपनी के द्वारा। वो सभी कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बस इंसान की तरह उनका नाम चलता है, एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स वो नहीं होते बेटा, इसलिए उनको आर्टिफिशियल बोल देते हैं। तो फर्म्स, कंपनी के नाम अलग अलग तरीके से भी लिए जा सकते हैं। पर्सन्स को हम कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फर्म्स और कंपनीज और पर्सन्स, तो कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। कैपिटल भी पर्सनल होता है बेटा।
उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग भी पर्सन ही करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद बेटा डेटर, डेटर्स भी कौन बनेंगे, पर्सन से बनेंगे, जो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, तो डेटर्स भी पर्सन बनते हैं बेटा। क्रेडिटर्स भी पर्सन बनते हैं, ठीक है। और वो 4 अकाउंट मैंने आपको बताए थे, कौन से, रिप्रेजेंटेटिव के 4 एग्जाम्पल थे हमारे, जैसे थे हमारे पास, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने एक्सपेंस लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस की जगह सैलरी आ सकती है, रेंट आ सकता है, वेजेस आ सकती है, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है बेटा, एक्सपेंस होना चाहिए आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद बेटा एक्यूर्ड इनकम, एक्रूड इनकम, ये भी बेटा हमारे पर्सनल अकाउंट है। और फिर है अनअर्न इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, भी नाम है इसका, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी इसका नाम है बेटा। तो ये हमारे हैं पर्सनल अकाउंट के पार्ट्स, इन नाम से भी आपका पर्सनल अकाउंट आ सकता है। अच्छा एक और लिख दूँ, बैंक, बैंक अकाउंट भी, क्योंकि बैंक को लेके कई बार आपको दिक्कतें आएंगी, बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है बेटा। साथ साथ आपने याद करने हैं, ये बिल्कुल साथ साथ याद कर लेना, इससे बाहर कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको, तो अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा आपको इन फ्यूचर। चलिए, तो ये हमारे पास हैं पर्सनल। जी 4 अकाउंट हमने पढ़े हैं, ये 4 अकाउंट हमने पढ़े हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, किसी को रिप्रेजेंट करना। पीएम मोदी जी जब इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो वो बोलेंगे वो पूरा इंडिया बोल रहा है, ऐसा माना जाता है बेटा। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी के जरिए कोई बात कहना, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो मोदी जी बात करते हैं वो पूरे इंडिया के बिहाफ पे करते हैं बेटा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो, ये बात आप अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पर इनका नाम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कैसे आया, जरा समझ लो, आप ही खुद बताओगे। आप देखो, मोहन हमारा एम्प्लॉई है, हमारा कर्मचारी है, एम्प्लॉई है हमारा मोहन। अब मोहन ने क्या किया, काम किया और उसकी सैलरी बनी, सैलरी उसने अर्न कर ली, कमा ली, उसने 1 लाख रुपए का काम हमें करके दे दिया, जिससे सैलरी उसकी 1 लाख रुपए बन गई। 2 महीने की हो, 3 महीने, कितने भी टाइम की हो, 1 लाख रुपए उसने कमा लिए बेटा, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए मोहन को देने हैं, आपने दे भी दिए पैसा, पेमेंट कर दी, पेड कर दिया बेटा आपने उसको पेमेंट कर दी 80,000 की, और आपने उसको कह दिया 20,000 आप अगले महीने ले लेना, नेक्स्ट मंथ ले लेना, दे दोगे आप उसको, देने भी हैं आपने। तो अभी तो नहीं दिए ना, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड हो गया। ड्यू तो सैलरी 1 लाख हुई थी, आपने दी 80 है, 20 जो ड्यू हो चुके आपने पे नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को ही तो क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लिख दिया मैंने, लेकिन जब जब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को देखेंगे हमें किसकी याद आएगी, मोहन की। हमने ये पैसा किसको देना है भाई, हमने तो मोहन को दे के आना है पैसा। तो कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं पर्सन से जुड़ी होती है, वो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। तो बेटा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमने किसको देना है ये पैसा, हमने देना है बेटा मोहन को।
तो मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जैसे हम ये सैलरी मोहन को पे कर देंगे तो ये अब फिर आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगी, फिर ये हट जाएगी, क्योंकि हम मोहन को पैसा दे चुके हैं। समझ में आ गया आपको बात? तो ऐसे ये चारों के चार ऐसे हैं जो सभी पर्सन से कनेक्टेड हैं। अब इसी केस में मान लो हमने उसको सैलरी पे कर दी 1,10,000, ज़्यादा दे दिया हमने, एडवांस में पेमेंट कर दी, उसको ज़रूरत थी पैसे की, और ज़रूरत में फर्म काम नहीं आएगी तो कौन आएगा बेटा? तो हमने उसको जो 10,000 एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं इसी को बोलते हैं प्रीपेड। तो जो हम इस 10,000 को देखेंगे, प्रीपेड सैलरी बन गई बेटा ये। तो 10,000 को देखेंगे तो हम याद तो करेंगे ना, हमने ये 10,000 किसको ज़्यादा दे रखे हैं, किसको ज़्यादा दिए हैं हमने पैसे? जी मोहन को दिए हैं। तो 10,000 का रिलेशन भी किसके साथ है? मोहन के साथ। नाम हमने मोहन नहीं लिखा, नाम हमने क्या लिखा है? प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? मोहन को रिप्रेजेंट कर रही है। आ गया आपको समझ में बात? तो रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट होते हैं ना, इस तरीके से पर्सन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है बेटा। क्लियर होगी ये बात आपको? ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट अकाउंट जो हमने पढ़ा है पर्सनल। रूल बेटा दोबारा से सुन लो क्या है। रूल है डेबिट द रिसीवर। अगर पर्सन रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देना, अगर पर्सन क्या करेगा गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देना बेटा। तो ये हमारा बेसिक सा फंडा है बेटा। समझ में आप लोगों को सबको आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारा एक और रूल बेटा, जो है रियल अकाउंट का रूल।